सही। तो जब ये लॉजिक मेरे ध्यान में, तो मैं समझ गया एजीएच का मतलब पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। सही। हम कंसल्टेंट, हम फायर फाइटर, हम सिविल डिफेंस, हम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, हम सब एजीएच नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू द लॉ जो मैंने पढ़ा हुआ है। एजीएच वो जिम्मेदार है, क्योंकि अगर आग लग गई तो एफआईआर कटेगी सेठ की, एफआईआर कटेगी ओनर की। हमारे तो प्रैक्टिकली देखा है कि अगर फला इसमें आग लगी तो एफआईआर की कट गई उसके अंदर। तो एजेएच कौन हुआ? एजेएच वो हुआ जो ओनर है। अब इसको लेके पूरे पाकिस्तान में बहस है कि एजेएच वो सिविल डिफेंस है। अरे एजेएच वो बंदा है जो जिम्मेदार है। अब उसको आपने बताना है कि भाई ये हमने करा है, ये हमसे नहीं हो रहा। लेट्स से कि ये इस दीवार को हम नहीं तोड़ सकते, ये पिलर की थी, हमने एजेएच को लिख दिया। अब एजेएच का काम है, क्योंकि उसको पता है कि ये वायलेशन कर हो गई है, तो वो उसको ऑल्टरनेट निकाल के देगा, क्योंकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। सही, बिल्कुल सही। सिविल डिफेंस थोड़ी पैसे देगा क्या कर दो। तो कॉन्सेप्ट बड़ा मसला है यहाँ पे कि जितने भी 30 मार खाने हैं, हर किसी ने कुछ और चीज बनाई हुई है। लेकिन अब प्लेन समझे कि क्वेश्चन आंसर सिंपल सा है कि अ पर्सन हु इज गेटिंग द प्रॉफिट, ही इज रिस्पॉन्सिबल। मतलब अगर मेरे पास हलवा आएगा तो जब पकड़ने आएंगे तो जवाबदारी भी मेरी होगी। तो हम ये चेक करते हैं हलवा जा कहाँ रहा है, वो उसको जिम्मेदार बनाते हैं। तो ए जैसे वो ये है। तो ये जो लॉ बनाया गया 2016 में इम्प्लीमेंट हुए, तो उसमें मेन फोकस जो था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी प्रोविजन इम्प्लीमेंट करेंगे जो 2016 के थे, जिसका मेन मकसद जो था वो ये था कि अगर बिल्डिंग बनाई जाए तो उसके अंदर एक फायर प्रोटेक्शन इंजीनियर मौजूद हो, फायर प्रोटेक्शन आर्किटेक्ट मौजूद हो, जिसको फायर प्रोटेक्शन पता हो। जब मैं इंग्लैंड गया तो मैं मेरे आपके ऑफिस गया, नाम से बोला कि आपको पता है कि हमारे इंग्लैंड के अंदर जो आर्किटेक्ट तैयार होते हैं इनको फायर कितना पढ़ाया जाता है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है।